अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस्तकबाल है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल बाय फ़िरोज़ हाशमी में। मैं आपके साथ फ़िरोज़ हाशमी। आज के इस वीडियो में हम लोग मिर्ज़ा गालिब का ख़त बनाम मीर मेहदी मजरू पर तज़किरा करेंगे, जिस ख़त को उदे हिंदी से इंतखाब करके आपके निसाब में शामिल किया गया है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले हम लोग मखतूब निगारी के आगाज़ व इर्तिक़ा पर चर्चा करेंगे। मखतूब निगारी का बाज़ाब्ता आगाज़ 15वीं सदी ईस्वी में सल्तनत रोम से हुआ। मखतूब निगारी में उस वक्त मखतूब निगारी का बाबा आदम जेम्स बॉवेल को माना जाता था। इसके बाद ये फ़न रोम से यूनान आई, मगर इसे ज़्यादा फ़रोग़ नहीं मिला। फिर ये हिंदुस्तान में आई। उस वक्त के मखतूब निगार मास्टर रामचंद्र, जो दिल्ली कॉलेज के प्रोफेसर थे, इन लोग उस वक्त के मखतूब निगार थे। फिर मखतूब निगारी को मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब ने एक मुनफ़रद तरीक़ा दिया और इसे बढ़ावा दिया। तहक़ीक़ से साबित है कि 1846 ईस्वी में जवाहर सिंह जौहर के नाम पहला ख़त मिलता है और हाल ही के मुताबिक उर्दू मखतूब निगारी का आगाज़ 1850 ईस्वी में गालिब के ज़रिया होता है और गालिब के मकतूब के मजमुआ उदे हिंदी, जो 17 अक्टूबर 1868 को गालिब के वफ़ात से 4 माह कबल मुमताज़ अली ख़ां की कोशिशों से शाये हुआ, और उर्दू मुअल्ला मिर्ज़ा के ख़तूत का दूसरा मजमुआ, जो मार्च 1869 को इनकी वफ़ात के 19 दिन बाद इनके शागिर्द जवाहर सिंह जौहर की कोशिशों से शाये हुआ। उसके बाद रुक़ात गालिब, जो 15 मकतूब का एक रिसाला मिर्ज़ा गालिब का शाया हुआ है, और उसके बाद बहुत सारे मकतूब निगार आते जाते रहे हैं, मगर आज हम लोग मिर्ज़ा गालिब की मकतूब निगारी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिर्ज़ा गालिब का ख़त बनाम मीर मेहदी मजरू, जो उदे हिंदी से इंतखाब करके आपके निसाब में शामिल किया गया है, उसका पहला सवाल हम लोग हल करेंगे। तो मारूजी सवालात व जवाबात। 1 नंबर सवाल है कि गालिब के ख़तूत का मजमुआ है उर्दू मुअल्ला, हर्फ आसना, ग़ब्बार ख़ातिर और दाल सलीबे मेरे दरीचे में। तो फिर हम लोग लास्ट से शुरू करते हैं कि दाल सलीबे मेरे दरीचे में ये फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ के ख़तूत का मजमुआ है। जिम ग़ब्बार ख़ातिर ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़तूत का मजमुआ है। बे हर्फ आसना ये सफ़िया अख्तर के ख़तूत का मजमुआ है। तो इसका जवाब होगा अलिफ़, ये मिर्ज़ा गालिब के ख़तूत का मजमुआ उर्दू मुअल्ला, जो 1858 को गालिब के वफ़ात के 19 दिन बाद जवाहर सिंह जौहर के कोशिशों से शाये हुआ। अगला सवाल देखते हैं। शामिल निसाब में गालिब का ख़त किसके नाम है? जो आपके निसाब में शामिल किया गया है, ख़त किसके नाम लिखा गया है? अलिफ़ नंबर है नवाब अलाउद्दीन ख़ान अलाई, मीर मेहदी मजरू, हातिम अली महर और मियादाद खां सियाह। तो इसका सही जवाब होगा बे नंबर। अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से कौन सी तस्नीफ़ गालिब की नहीं है? दस्तंबू ये गालिब की तख्लीक है, जो मई 1857 से लेकर अगस्त 1858 तक 15 महीनों के गदर के हालात को दस्तंबू में मिर्ज़ा गालिब ने पेश किया है। तो ये गालिब की तख्लीक है। उदय हिंदी
जो गालिब के खतूत का मजमूआ 1869 में शाये हुआ। जेर लब ये सफ़िया अख्तर के खतूत का मजमूआ है। और पंच आहंग ये फ़ारसी इंसा परदाजी के नमूने हैं जो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। तो ये भी गालिब के की तख्लीक है। तो इसका सही आंसर होगा जिम नंबर जेर लब। ये सफ़िया अख्तर के खतूत का मजमूआ है। बाकी ये 3 जो बचे हैं ये मिर्ज़ा गालिब के तख्लीकों में शामिल है। सवाल यानी 4 नंबर सवाल है कि गालिब ने कलकत्ता का सफ़र किया था। तो ये तो आपको पता है कि गालिब ने कलकत्ता का सफ़र पेंशन के मामले में किया था। तो वो 1828 में किया था। बे नंबर इसका जवाब। 5 नंबर सवाल है कि गालिब के वालिद का क्या नाम था? फ़ुक़ान बेग, नसरुल्ला बेग, अब्दुल्ला बेग और इनमें से कोई नहीं। तो मिर्ज़ा गालिब के वालिद का नाम था अब्दुल्ला बेग। अगला सवाल है 6 नंबर। गालिब के हमअसर थे। तो गालिब के हमअसर शायर ज़ौक़ और मोमिन थे। ऑप्शन में है अलिफ नंबर ज़ौक़, बे सौदा, जिम मीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ज़ौक़। इनके हमअसर थे और मोमिन भी गालिब के हमअसर शायर थे। गालिब का इंतकाल कहाँ हुआ था? लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, आगरा। इनका इंतकाल दिल्ली में हुआ था। 8 नंबर सवाल है कि निसाब में शामिल ख़त्म गालिब की किस तसनीफ़ का ज़िक्र है? अलिफ नंबर महर नीम रोज़, बे काते बुरहान, जिम पंज आहंग और दाल दस्तंबू। तो जवाब होगा इसका ख़त्म दस्तंबू का जिक्र है, दाल नंबर। 9 नंबर सवाल है निसाब में शामिल ख़त कब लिखा गया है? 7 मार्च 1859, 7 मार्च 1858, 27 मार्च 1859 और फरवरी 1859। इसका भी राइट आंसर होगा अलिफ नंबर। 7 मार्च 1859 को यह ख़त मीर मेहदी मजरू के नाम लिखा गया था। अगला सवाल है कि गालिब ने उर्दू में किस किस्म की नसर की बुनियाद रखी? अलिफ नंबर है शकील और भारी भरकम, बे नंबर है सलीस और रवा दवा, जिम नंबर है मुसज्जब और मुरस्सा, दाल नंबर रंगीन। इसका सही जवाब होगा सलीस और रवा दवा। अगला 11 नंबर सवाल है कि सो यहाँ इसकी तामील बतर्ज खाली जगह होगी। अलिफ नंबर बेहतर, बे मुनासिब, जिम बदतर, दाल नामुनासिब। इसका सही जवाब होगा खाली जगह में बे मुनासिब। फिर खाली जगह भरना है 12 नंबर सवाल में। तो कि तुमको ज़रूरत हो तो खाली जगह रुपए ख़जाने से मंगवा लो। अलिफ 100 रुपये, 200 रुपये, बे 100 रुपये, जिम 1000 रुपये, दाल 500 रुपये। तुमको ज़रूरत हो तो 100 रुपये ख़जाने से मंगवा लो। इसका सही जवाब होगा बे 100 रुपये ख़जाने से मंगवा लो। 13 नंबर सवाल है कि मेरे खाली जगह और विलायत के इनाम का हाल कमा हक का समझ लो। फिर खाली जगह में भरना है मेरे ज़िंदगी, सफ़र, पेंशन, खिज़्र। तो इसका आंसर होगा जिम नंबर कि मेरे पेंशन और विलायत के इनाम का हाल कमा हक का समझ लो। अगला सवाल है कि आप देखिए ये 2 हाकिम यानी हाकिम दहली और हाकिम खाली जगह अपनी राय क्या लिखते हैं? ठीक है, तो इसका जवाब होगा कि अलिफ में पंजाब, बे लाहौर, जिम कलकत्ता, दाल रामपुर। तो ये होगा आप देखिए ये 2 हाकिम यानी हाकिम दहली और हाकिम पंजाब। तो इसका जवाब होगा हाकिम पंजाब अलिफ नंबर अपनी राय क्या लिखते हैं। आज 2 संबर यानी यकुम साबान और खाली जगह मार्च है। तो इसका जवाब होगा
कि आज दोशंबा, यकुम साबान और हफ्तुम मार्च है। तो इसका जवाब होगा दाल नंबर। अब हम लोग इसके कुछ मुख्तसर सवालात को हल करेंगे। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग मुख्तसर सवालात और उसके जवाब हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि शायरी के अलावा गालिब के मशहूर होने के का और क्या सबब था। तो जवाब है कि गालिब के अलावा गालिब ने मकतूब निगारी में अपना सिक्का जमाया और नाम पैदा किया। और गालिब खुद लिखते हैं कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया कि मरासले को मुकालमा बना दिया। हज़ार कोस से बाज़बाने कलम बातें करो, हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। यह गालिब का ख़ुद कौल है अपने मकतूब निगारी के बारे में। ठीक है। अगला सवाल है कि गालिब का पूरा नाम तहरीर कीजिए। तो गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां था और तखल्लुस गालिब। 3 नंबर सवाल है कि गालिब की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो गालिब की पैदाइश 27 दिसंबर 1797 को आगरा में हुई और इंतकाल तो आपको पता ही दिल्ली में हुआ। गालिब के खतूत के मजमूए का नाम लिखिए। तो गालिब के खतूत के मजमूए का नाम उर्दू मुअल्ला, उद हिंदी जो उर्दू मुअल्ला जो 1869 को शाया हुई, उद हिंदी जो 1868, गालिब के खतूत के मजमूए हैं। और भी 2 नादिरात गालिब, रुक़ात गालिब, ये भी गालिब के खतूत का मजमूआ है। गालिब की उर्फियत क्या थी। गालिब की उर्फियत मिर्ज़ा नौसा थी। निसाब में शामिल ख़त गालिब किसके नाम है। तो निसाब में शामिल गालिब का ख़त मीर मेहदी मजरू के नाम है। सात नंबर है कि सवाल है कि गालिब ने कलकत्ता का सफ़र कब और क्यों किया। तो इसका जवाब है गालिब ने कलकत्ता का सफ़र 1828 ईस्वी में पेंसिन के वास्ते किया था। उर्दू मुअल्ला की असात कब हुई। उर्दू मुअल्ला की असात मार्च 1869 गालिब के विसाल के 19 दिन बाद हुई। फिर 9 नंबर सवाल है कि उद हिंदी कब शाये हुआ। कि उद हिंदी अक्टूबर 1868 ईस्वी में गालिब के वफ़ात से 4 माह कबल शाये हुआ। 10 नंबर सवाल है कि गालिब की वफ़ात कब और कहाँ हुई। तो जवाब गालिब की वफ़ात 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई। अगला सवाल है कि दस्तंबू क्या है। इसका जवाब है कि दस्तंबू मिर्ज़ा गालिब का नसरी कारनामा है। ये फ़ारसी में है और एक रोज़नामचा है जिसमें मिर्ज़ा गालिब ने मई 1857 से लेकर अगस्त 1858 तक 15 महीनों के गदर के हालात को पेश किया है। अगला सवाल है कि गालिब से पहले मिर्ज़ा कौन सा तखल्लुस रखते थे। तो जवाब गालिब से पहले मिर्ज़ा असद तखल्लुस रखते थे। 13 नंबर सवाल है कि मिर्ज़ा की पेंशन कब बंद हो गई थी। तो मिर्ज़ा की पेंशन 1857 के बगावत के बाद बंद हो गई थी। गालिब के चंद मकतूब अलैह का नाम बताइए। तो गालिब के चंद मकतूब अलैह में मुंशी हरगोपाल तिफ्ता, मीर मेहदी मजरू, नवाब अलाउद्दीन खान उलाई, चौधरी अब्दुल गफ्फूर, सरूर वग़ैरह गालिब के चंद मकतूब अलैह हैं। निसाब में शामिल ख़त गालिब का ख़त मीर मेहदी मजरू के नाम कब लिखा गया है। तो निसाब में शामिल ख़त मीर मेहदी मजरू के नाम सोमवार 1859 को लिखा गया था।